सिनेमाकॉन, जिसने भी इसका नाम रखा बहुत सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि इसमें कौन ही होता है हम जैसे लोगों के साथ में। क्योंकि जो भी बंद दरवाजों के पीछे दिखाया जाता है उसमें से मुश्किल 10% बाहर चीजें ऑफिशियली निकल के आती है। उसके अलावा तो सब छुपन छुपाई खेलते हैं। तो 2-3 दिन से सुनने को मिल रहा था कि एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर रिलीज किया जा सकता है, पब्लिक को देखने को मिलेगा। आज रात मतलब अपने आप पे सुबह 3 बजे से डिज्नी की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। सुबह 5 बजे तक एंथनी एंड जो रूसो स्टेज पे पहुंचे। लोगों की उम्मीदें चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी कि बस कभी भी ये लोग डूम्सडे का टीजर ऑफिशियल मार्वल के चैनल पे गिराएंगे। स्पेशली तब जब मैंडलोरियन एंड ग्रोगू का ऑफिशियली रिलीज किया गया तो लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी पता नहीं चला। इनफैक्ट काफी कुछ चला है। एक एक करके सब चीजों पे बात करते हैं। तो रूसो ब्रदर्स स्टेज पे आते हैं। अपनी मूवी डूम्सडे के बारे में बात करने से पहले वो दूसरी मूवीज के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है एवेंजर्स एंड गेम। तो एंड गेम जो सितंबर में री रिलीज हो रही है वो वाली एवेंजर्स एंड गेम नहीं होगी जो हम लोगों ने 2019 में देखी थी। अपेरेंटली इन लोगों ने इसमें डिलीटेड सीन्स को इंक्लूड किया हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कुछ सरप्राइजेस भी होंगे। अब ये सरप्राइजेस क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर गेस ही करना हो तो डूम्सडे को एवेंजर्स एंड गेम का सीक्वल बता रहे हैं। सितंबर में अगर एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज किया जा रहा है तो इसके पीछे और कोई ना कोई एजेंडा भी जरूर हो सकता है, क्योंकि मार्वल अपनी मूवीज को कभी री रिलीज नहीं करता, कभी भी नहीं। तो व्हाट आई फील इज कि इसमें ये जो सरप्राइजेस कहे जा रहे हैं ना, ये एक्चुअली में नए एडिशंस होंगे। मतलब इन लोगों ने जब एवेंजर्स डूम्सडे की शूट कर रहे होंगे तो उसी मौके का फायदा उठा करके एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी कुछ ऐसे टुकड़े फंसाने की कोशिश करी होगी जो इसको प्रोबेबली डूम्सडे के साथ में कनेक्ट करेंगे, जिसमें से एक को लेकर तो मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं, एंड दैट आई फील इज गोइंग टू बी अ पोस्ट क्रेडिट सीन। अगर तुमको याद हो तो एंड गेम में हमको कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला था, लेकिन ये लोग अगर डूम्सडे को इसका कंटिन्यूएशन बनाना चाहते हैं, इट्स डेफिनेटली हैपनिंग। प्लस कुछ डिलीटेड सीन्स तो वही होंगे जो हम लोगों ने इसके बाद भी देख लिए थे, जैसे एक हल्क वाली सीक्वेंस होगी। इसके बाद शायद वो टोनी स्टार्क जब सोल स्टोन का इस्तेमाल करता है और मरने के बाद वो फिर एक ऐसी दुनिया में पहुंचता है जहां पर उसको उसकी बेटी दिखाई देगी, तो उन दोनों की आपस में मॉर्गन के साथ में कन्वर्सेशन दिखाई जा सकती है। जिस चीज को लेकर मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूं वो है सरप्राइजेस। आई वॉन्ट टू सी कि इन लोगों ने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है ताकि इसको डूम्सडे के साथ में कनेक्ट करे। लेकिन फिर रूसो ब्रदर्स ने एक चीज और अनाउंस करी, एंड दैट वाज इन्फिनिटी विजन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डूम्सडे एक्चुअली ड्यून्सडे है, क्योंकि उसी सेम डेट पे ड्यून 3 भी रिलीज हो रही है। और ड्यून की क्योंकि एक्सक्लूसिव डील है आईमैक्स थिएटर्स के साथ में, तो डूम्सडे को कोई भी स्क्रीन नहीं मिल रही है आईमैक्स वाली। इसी वजह से उन लोगों ने अपना खुद का एक नया एक्सक्लूसिव प्रीमियम फॉर्मेट निकाला है जिसका नाम है इन्फिनिटी विजन। इसको ऐसा कहा जा रहा है कि ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए है। प्रोबेबली थोड़ा और ज्यादा वाइड किया जाएगा, इसमें चीजें और बेटर दिखेंगी। एवेंजर्स एंड गेम को इन्फिनिटी विजन में ही री रिलीज कर रहे हैं लोग, तो इस पे बहुत ज्यादा डीप डाइव करेंगे नहीं, क्योंकि जब अपने स्टेट में आईमैक्स ही नहीं है तो इन्फिनिटी विजन तो अब एवेंजर्स डूम्सडे। तो सबसे पहले माहौल बनाना शुरू किया। तो रूसो भाइयों ने कहा कि थैनोस जो था ना, डूम उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा विलन है। डूम अभी तक का एमसीयू का सबसे बड़ा विलन है। हमारे एवेंजर्स उसके आगे टिक नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते। वो हमेशा उनसे 3 कदम आगे रहेगा। इसी वजह से कोई उसको आउटथिंक भी नहीं कर पाएगा। लाइक ही इज जस्ट दैट गुड, एंड आई बिलीव देम। अगर डूम के बारे में तुम थोड़ा भी जानते हो तो यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ मेनियाक ही इज। प्लस उन्होंने ये कहा कि थैनोस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और वर्चुअली अनबीटेबल है। फिर क्रिस एवांस और आरडीजे दोनों स्टेज पे आते हैं। दोनों अपनी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और आरडीजे कहते हैं, यार देखो मैं ज्यादा बातचीत करने में बिलीव रखता नहीं हूं इतना बोलने के बाद। अब एक काम करते, तुमको कुछ ऐसा दिखाते हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा। मैं इसको ट्रेलर ऑफ डूम कहना पसंद करूंगा। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं तुमको बता देता हूं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो पूरा ट्रेलर था ये 2 मिनट के आसपास का था। इसकी शुरुआत होती है प्रोफेसर एक्जेवियर का जो स्कूल है उसके बोर्ड के साथ में। वो नीचे पड़ा हुआ है और बैकग्राउंड में हमको डॉक्टर डूम की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज तुम्हें कहीं से भी आरडीजे की फील नहीं होती है। ये अमेरिकन एक्सेंट नहीं, यूरोपियन और ब्रिटिश एक्सेंट के आसपास का कुछ कैरी करती है। मतलब कुछ लैटवेरियन एक्सेंट इन लोगों ने डॉक्टर डूम को देने की कोशिश करी है, विच इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और वो कहता है कि कुछ आने वाला है, समथिंग इज कमिंग, और वो लोग उसे नहीं रोक पाएंगे। जब तक ये दिन खत्म होगा तब तक उनके सामने एक ऐसी चॉइस होगी जो वो सोच भी नहीं सकते। बेसिकली एक अनथिंकेबल डिसीजन। और फिर स्क्रीन पे डॉक्टर डूम खुद आता है जो अपने घुटनों पे बैठा हुआ है, कुछ सुपर हीरो लैंडिंग की तरह। और फिर वो धीरे धीरे खड़ा होता है
अब यहाँ पे ना जितने भी डिस्क्रिप्शन है उन सब के अलग अलग वर्जन्स हैं। कई लोगों का कहना है कि हम उसका चेहरा देख सकते हैं जो कि स्कार्ड है। कई लोगों का कहना है कि डूम पूरे के पूरे फुटेज में कहीं पे भी अपना मास्क नहीं उतारता, तो फिर ये कैसे पता चलता है कि उसका चेहरा स्कार्ड है। मे बी इस शॉट को कुछ उस तरह से दिखाया हो कि तुम मास्क के ऊपर से ही शायद समझ पाओ कि उसका चेहरा स्कार्ड है। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इसका सूट काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है, वही ग्रीन कलर का हुड, केप और वो जो मेटालिक क्रोम सूट होता है उसका वैसी वाली फीलिंग होगी इसमें। फिर इसके बाद हमको एवेंजर्स के कई सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले जो न्यू एवेंजर्स है उनका नया टॉवर दिखाया जाता है, मतलब ये वही एवेंजर्स वाला टॉवर है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। यहाँ पे फैंटास्टिक फोर, सैम विल्सन सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आता है जो मेरे को सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगा। जो हमारा नेमोर है ना, वो अपनी पावर्स का यूज करता है और समुद्र को 2 पार्ट्स में बांट देता है, जैसे कुछ मोजेस ने किया था। एंड एक बड़ी सी वेव को देखकर सूजन स्टॉर्म जोर से चिल्ला रही है। ये अगर सच में होता है तो दिस विल बी लाइक दिस कॉमिक बुक पैनल एंड इट इज गोइंग टू बी फन। प्लस ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि वो जो फुटेज हमको दिखाई गई थी ना एवेंजर्स डूम्सडे का जो चौथा ट्रेलर था, उसमें तलोकन जहां पे था वो बेसिकली अंडर वाटर था। नेमोर ने फॉर सम रीजन उसका सारा पानी वहां से हटा दिया। एंड देन हमें थॉर की आवाज सुनाई जाती है। वो अपने बैकग्राउंड वॉइस ओवर में कह रहा है कि उसने अपनी लाइफ में कई सारे एनिमीज से लड़ाई करी, ऐसे बहुत सारे एनिमीज जो उसके सारे दोस्तों की कंबाइंड स्ट्रेंथ से भी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन वो सब मारे गए। लेकिन ये थ्रेट मतलब डॉक्टर डूम उन सारे एनिमीज से और भी ज्यादा शक्तिशाली है। एंड थॉर कह रहा है कि अगर अब हम एकजुट होकर एक साथ नहीं लड़े तो किसी के भी सैक्रिफाइस का कोई पॉइंट नहीं है। तो अपनी जो भी छोटी मोटी दुश्मनियां हैं उनको एक तरफ रखो और एक साथ आकर के लड़ो। अगर तुम फाइट करते हो तो तुम इस वॉर में मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की तरह लड़ोगे, बिकॉज मार्क माई वर्ड्स वी आर गोइंग टू नीड अ मिरेकल। और इसके बैकग्राउंड में हमको बहुत सारी फाइट्स दिखाई जाती हैं, बहुत रैपिडली सब कुछ हो जाता है। कुछ चीजें जो स्टैंड आउट करती है उसमें गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची की फाइट है, जो मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी, लेकिन अब इमेजिन कर रहा हूं तो रुक नहीं पा रहा हूं। आई कैन नॉट, एब्सोल्युटली कैन नॉट वेट टू सी दिस ऑन द बिग स्क्रीन भाई। फिर मिस्टीक और येलेना की फाइट है एंड इसमें मिस्टीक जो है ना वो येलेना में ही ट्रांसफॉर्म हो जा रही है। इट साउंड सो कूल। और एक बार इमेजिन करके देखो, आई नो स्कारलेट जोहानसन बहुत बार मना कर चुकी है, लेकिन अगर वो लड़ते लड़ते नताशा बन गई तो आई नो मिस्टीक ने शायद प्रोबेबली नताशा को कभी देखा नहीं है, इसीलिए वो उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी। एंड लास्ट टाइम आई चेक्ड वो टेलीकाइनेटिक भी नहीं है, तो उसे नताशा के बारे में एक्चुअली पता नहीं होगा, नहीं तो वो उसी में ट्रांसफॉर्म होती। प्लस स्कारलेट जोहानसन को पैसे भी खैर, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अम्बाको और थिंग दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। साइक्लॉप्स दिखाया जाता है जो किसी कमरे में अपना ऑप्टिक ब्लास्ट फायर कर रहा है। सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की एक छोटी सी झलक है। और फिर आता है थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम। आसपास पूरा डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ तबाह हो चुका है। डॉक्टर डूम एंड थॉर आर फाइटिंग ईच अदर। तो थॉर पूरा मोमेंटम बिल्ड करता है, अपनी सारी थंडर को गैदर करके डॉक्टर डूम के ऊपर पूरी ताकत से जंप करता है एंड डॉक्टर डूम उसे एक हाथ से रोक लेता है, एक हाथ से। अब मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना याद कर लो कि थानोस जब एंड गेम में थॉर से फाइट कर रहा था अपने पूरे पीक पे था वो, और उसे थॉर को हराने में भी एफर्ट लग रहा था। एंड डॉक्टर डूम ये काम एक हाथ से कर ले रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको एक्सेवियर मैंशन में हर्बी दिखाई जाती है जो फैंटास्टिक फोर की रोबोट थी या था। एंड देन हम स्कॉट लैंग एंटमैन को देखते हैं जो अपनी बेटी कैसी के साथ में है, मतलब कैथरीन न्यूटन भी रिटर्न कर रही है इसमें। फिर जॉनी स्टॉर्म अपनी बहन सूजन को गले लगा रहा है और ये सारी चीजें मतलब पढ़ के या सुन के ऐसा लग रहा है कि एकदम एंड गेम टाइप मूवमेंट, एंड गेम वाली एंड गेम नहीं, उससे भी बड़ा एंड गेम टाइप मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे। और फिर हम उसी मूवमेंट पे रिटर्न करते हैं जहां पर थॉर और डॉक्टर डूम की फाइट चल रही है। थॉर इज लूजिंग वेरी बैडली, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, हे पैल। वो पलट के देखता है, इट्स स्टीव रॉजर्स। ये स्टीव वो वाला नहीं है जो हम लोगों ने ट्रेलर में देखा था, मतलब क्लीन शेव्ड अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ, नहीं। ये वाला स्टीव रॉजर्स थोड़ा इन्फिनिटी वॉर वाले की साइड ज्यादा है, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल लंबे हैं, और ये कैप्टन अमेरिका के कपड़ों में नहीं है, ये अपने नॉर्मल सिविलियन क्लोथ्स में है। वो थॉर को देखता है, अपना हाथ ऊपर बढ़ाता है, म्योनिर थॉर के हाथ से निकल के स्टीव की तरफ बढ़ जाता है। एंड दिस इज वेयर एवेंजर्स डूम्सडे का ये वाला ट्रेलर एंड्स। नाउ तुम्हें समझ में आ रहा होगा पूरी चीजें सुनकर कि ये कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। फिर लोगों ने इसको एक बार फिर से कहा कि हमें और देखना है, तो दोबारा से इसको प्ले किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने लीक तक नहीं किया भाई। कोई रिकॉर्ड का मतलब एटलीस्ट एट दिस पॉइंट जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ तब तक किसी ने इसको लीक नहीं किया है। नाउ एज ऑफ दिस मोमेंट इस चीज को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है कि इसका ऑफिशियल वर्जन कब रिलीज होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोस्ट लाइकली 1 या 2 दिन में हमें देखने को मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो मंडे डन। एंड हाँ, इस बात के भी बहुत हाई चांसेस हैं कि जो मैंने तुमको डिस्क्राइब किया है ना, ऑफिशियल वर्जन इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो। इट साउंड्स
सो डैम गुड। इट्स मैं भाई इसको देखना चाहता हूँ, मतलब मेरे को लीक दिखा दो यार, मतलब आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस दिस। और मार्वल की मुझे पूरी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती कि तुम पहले ही चीज़ों को लीक क्यों करवा दे रहे हो। लोग एक्चुअली मूवी को लेकर इतना हाइप्ड अप है, लाइक इमेजिन द मोमेंट जब कॉमिक कॉन में इन लोगों ने वो पूरा रिवील किया था डॉक्टर डूम वाला, इंटरनेट ब्रोक। दे हैड दिस मोमेंट। उन लोगों ने अपने 4 टीजर्स को भी इस तरह रिलीज किया कि वो पहले ही इंटरनेट पे लीक हो जाते थे, फिर उसके बाद जाकर उसका ऑफिशियल वर्जन 1 हफ्ते बाद आता था। तो लाइक ये सेम चीज़ इसके साथ भी हो रही है। आई जस्ट होप कि ये लीक्ड वर्जन जो है उससे पहले हमको एक प्रॉपर मार्वल का ऑफिशियली देखने को मिल जाए, सो दैट वुड बी ग्रेट आई गेस। लेकिन हाँ, ये जो कुछ भी है ना, इसको देख के समझ में आ रहा है कि दे हैव डन डूम एक्सट्रीमली वेल। मतलब वो थॉर को टक्कर देना तो छोड़ दो, उसको एक तरफा पेलने की शक्ति रख रहा है, और जो एक इनहेरेंट थ्रेट है ना वो फील हो रहा है इस पूरी चीज को सुन के। प्लस जैसा मैं सुन पा रहा हूँ तो इन लोगों ने कहीं से भी ये चीज बताने की कोशिश नहीं करी कि डूम आरडीजे है, और वो जो था ना कि टोनी स्टार्क का ही एक वेरिएंट होगा, ये इट ऑल काइंड ऑफ गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द विंडो राइट नाउ। लेकिन हाँ, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये सब कुछ था सिनेमा कॉन में जो हमने एवेंजर्स डूम्सडे का एक्सपीरियंस किया। बट या वील सी व्हेन द रियल ट्रेलर ड्रॉप्स, उसके ऊपर भी अच्छे से बात करेंगे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, लाइक।